आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। नशाखोरी हमारे समाज को कैंसर की तरह खोखला करती जा रही है। आज हमारे समाज में नशे की लत युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। नशे की लत के चलते अभी अक्टूबर माह में मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के 28 वर्षीय पुत्र आकाश किशोर की लिवर खराब हो जाने की वजह से असामयिक मृत्यु हो गई थी। पुत्र खो देने का दर्द सांसद कौशल किशोर को इस तरह झंझोर कर रख दिया कि उन्होंने आज नशा मुक्ति समाज बनाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया है। इसी क्रम में आगामी 10 जनवरी को लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक साथ 2000 लोग नशा छोड़ने का सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। नए साल में उन्होंने सभी देश प्रदेश वासियों से नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करने की अपील की है। नशा मुक्त समाज की मुहिम को लेकर सांसद कौशल किशोर ने सी न्यूज पर खास बात की। देखिए हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। सांसद जी जिस तरह नशा उन्मूलन के लिए अभियान चला रहे हैं और एक जन आंदोलन के तहत लोगों को इस मुहिम में जोड़ रहे हैं, एक स्वच्छ समाज स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने के लिए, ताकि नशे से लोगों को जनहानि न हो और परिवार का बिखराव न हो। परिवार देखा जाता है प्राय इस नशाखोरी के चलते तमाम परिवार तबाह हो गए हैं। इसी क्रम में शायद अपने बेटे को खो देने का जो दर्द सांसद जी ने झेला था अभी पिछले महीने अक्टूबर में, इस दर्द ने इनको झकझोर के रख दिया है और इस पीड़ा को अपने दिल में संजोए हुए और ये पूरे समाज को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं, शायद यह दर्द जो आज इनके दिल में है यह और किसी परिवार में किसी माँ बाप को यह दर्द न हो। सांसद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज़ पे। जी जैसा कि इस समय आज साल का आखिरी दिन है और इस दिन कहीं न कहीं चाहे ये साल का आखिरी दिन हो या होली का त्यौहार हो, ऐसे में लोग कहीं न कहीं हमारे समाज में नशा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके वजह से तमाम विपदाएं भी परिवारों पे टूट पड़ती हैं। साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर। नौजवानों के लिए वैसे तो नौजवान इसको हर्षोल्लास से इसलिए मनाते हैं कि नया साल आएगा, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों के लिए नशे में के गर्त में जाने के लिए सबसे खतरनाक दिन है। और इसलिए मैं सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि नया वर्ष 2021 जो आ रहा है उसका सेलिब्रेशन, उसका जश्न अगर मनाना है तो अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। अपने घर में उनको अच्छा पकवान बनाएं, खिलाएं। टीवी पे बैठकर दुनिया में कहाँ कहाँ नए साल का आगाज़ हो रहा है वो दिखाएं। बच्चे निकलेंगे घर के बाहर, दोस्तों के साथ घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। कोई कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला देगा, कोई गांजे की सिगरेट पिला देगा, कोई स्मैक पिला देगा, या मौज मस्ती में आज के दिन की चलो जश्न मना लें, थोड़ी मस्ती कर लें। तो इस तरीके से नए लड़के बहकते हैं। वो करीब 20% कम से कम 20% लोग, नई पीढ़ी के लोग नशे में की शुरुआत आज के दिन कर देते हैं। हम उनको रोकना चाहते हैं। मेरे बच्चे के लिए का आकाश किशोर का जो शुरुआत हुई वो इसी तरीके से शुरुआत हो गई, लोगों के चक्कर में पड़ के अपने ही किसी ने उसको शुरू करा दिया और अंत उसका जो है 19 अक्टूबर 2020 को लीवर फेल हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई 28 साल की उम्र में। तो मैं बच्चों से भी और उनके माँ बाप से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नशे में घूमे, और बच्चे जो लोग नहीं जानते हैं वो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को नशे से रोकना है, नशे के सेवन करने से रोकने का काम करना है। तो ये आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़तरनाक है। कल का भी दिन ठीक नहीं है। 1 जनवरी नया साल होता है, लोग जश्न मनाते हैं। इसलिए लोगों को, अपने बच्चों को अकेले न जाने दें, दोस्तों के साथ न जाने दें। और अगर कहीं पर सेलिब्रेशन करना भी है या खुशियां मनानी भी हैं तो बच्चों के साथ उनके माँ बाप रहें, ताकि वो कहीं कोई गलत संगत में ना पड़ सकें। ये मेरा विनम्रता से अनुरोध है। नशा की लत जो होती है एक समाज के लिए कैंसर का रूप है।
और जिससे ये लत लग जाने के बाद परिवार तबाह हो जाते हैं, ज़िंदगियां समाप्त हो जाती हैं। तमाम उदाहरण देखने को मिले हैं और आप तो इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो इस दिशा में जिस तरह आप जन आंदोलन चला रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, हज़ारों लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिला चुके हैं, किंतु इस दिशा में सरकार की तरफ से भी कुछ पहल होनी चाहिए। इस दिशा में आपने कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी या समाज में जिस तरह लिकर वगैरह की दुकानें हैं इनका लिमिटेशन होना चाहिए और एक नए कानून का प्रावधान होना चाहिए कि लोग एक लिमिट में शराब खरीद सकें और खुले में शराब पीना प्रतिबंधित कर दिया जाए। प्रायः देखा जाता है कि सड़कों पे, गलियों कूचों में लोग शाम होते ही शराब पीना चालू कर देते हैं, गाड़ी की बोनटों पे बोतलें सजा लेते हैं, लेकिन पुलिस हमारी इसको देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देती है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ और खुद अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही शराबबंदी का, तो मैं बता दूं, नशे के कस्टमर जब नहीं होंगे तो शराब की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। अब नशे के कस्टमर रोकना चाहते हैं, नई पीढ़ी में जो नशे के कस्टमर बनते हैं उनको रोकना चाहते हैं, क्योंकि सन 1977 से 1980 तक 3 साल तक पूरे हिंदुस्तान में शराब बंद रही। शराब की दुकानें तो बंद रहीं, लेकिन शराब नहीं बंद हुई। ब्लैक में शराब बिकी, कच्ची शराब बिकी, जहरीली शराब बनना शुरू हुई। लोग आयोडेक्स और ग्रीस ब्रेड मक्खन में लगा करके खाने लगे नशा करने के लिए। लोग वाइटनर सूंघने लगे। लोग जो है स्मैक, ब्राउन शुगर और चरस वगैरह पीने लगे। तो इस तरीके से नशे के जो कस्टमर जब तक के नहीं रुकेंगे तब तक के नशा मुक्त समाज नहीं बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात किया हमने। माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हमारी युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रही है, अपने को रोके। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा और वो आकर के 1000 लोगों का संकल्प भी कराएं। सरकार पूरी तरीके से इसमें साथ में है कि नई पीढ़ी के लोगों को नशा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी के लोग भी नशा छोड़ सकें। इसके लिए हम लोग खुद करेंगे कि जो दुकानें हैं उन दुकानों पर कस्टमर न जाएं। इसलिए दुकानों के तरफ जब हम लोग 1 लाख लोग की संख्या में हो जाएंगे संकल्प करने वाले, तो 1000 दुकानों पे 100 लोगों को दुकान से दूर बैठाएंगे। तो आने वाले कस्टमर से केवल वो बात करेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, शराब लेने जा रहे हो। अपने आप कस्टमर लौट जाएगा। दुकानों पे शराब बिकना बंद हो जाएगी, शराब की नीलामी बंद हो जाएगी, ठेके बंद हो जाएंगे। हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को संकल्प कराना है। जब किसी नशे के सेवन करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर उन नशे का कोई महत्व, उनकी दुकानों का कोई महत्व नहीं रहेगा। केवल शराब बंद का आंदोलन नहीं है ये नशा मुक्त आंदोलन है। नशा मुक्त समाज बनाना है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई नशा न करे, इसके लिए इस आंदोलन को शुरू किया है, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। जी बिल्कुल, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी सोच जो इस तरह से है, चूँकि ये नशे के सौदागरों की, शराब की हम बात नहीं कर रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम की मैं बात आज करूं तो इन नशे के सौदागरों की जड़ इतनी पैठ इतनी मजबूत है, इतनी गहरी है कि उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है एक जन आंदोलन की तरह, जिस तरह आप चला रहे हैं जन आंदोलन, लोगों के जहन में बैठ जाएगा कि शराब या अन्य नशा हमारे जीवन के लिए कितना घातक है, और इस बात को लोग समझ लेंगे, पेरेंट्स भी समझ लेंगे। तो जब नशे का सेवन करने वाले नहीं रहेंगे तो नशे के सौदागर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।